अच्छा जी, पिछला हमारा चैप्टर था ट्रस्ट के ऊपर और अब चैप्टर है ट्रस्ट कैपिटल यानी मुआशी सरमाया। मुआशी सरमाया तो नहीं होगा बल्कि मुआशियात यानी जो लोग हैं हमारे चारों तरफ उनको आप पे कितना भरोसा है। ठीक है, इसको हम अंग्रेज़ी में लेके चलते हैं ट्रस्ट कैपिटल, भरोसे का सरमाया। कितना लोग आप पे भरोसा करते हैं कि वो कितनी आपकी वर्थ है। तो एक आदमी है, उसके पास पीएचडी की डिग्री है, फ़र्ज़ कर लीजिए। तो पीएचडी की डिग्री उसने वो ला के कागज़ दिखाएगा, जी मैंने फ़लाना यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है। तो आप कहेंगे जी ठीक है जी, इसकी कीमत ये काम कर सकता है, इसकी कीमत बेस वैल्यू हमने लगाएंगे 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये लगा लेंगे। लेकिन वो जो बेटा है जो करके आया है वो एक मशहूर आदमी यानी चीफ़ मिनिस्टर का या बड़े बिजनेसमैन का या बड़े आलिम का बेटा है। तो क्या हुआ, उसकी आमदनी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से बढ़ के 2.5 लाख 3 लाख की उसकी वैल्यू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसके अब्बा ने ट्रस्ट कैपिटल अर्न किया था और ये उसका सूद है, ये उसकी आमदनी का, ये उसका साया है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि कोई भी आलिम फाजिल है, एक मिसाल के तौर पे इमाम साहब हैं, बहुत मशहूर हैं, तारिक जमील को ले लेते हैं, उनका बेटा आ गया। तो अब क्योंकि लोग तारिक जमील को जानते हैं तो ये कहेंगे कि जी ओके, तारिक जमील का बेटा जो है वो झूठ तो नहीं बोलेगा, धोखा भी नहीं देगा, लेकिन तो बहुत बदनामी होगी उसकी। तो 1 लाख रुपए उसकी फ़ौरन वैल्यू ऐड हो गई। ये है एक तरह का ट्रस्ट कैपिटल, ट्रस्ट की वैल्यू, सरमायाकारी। अगर आपको लोग नहीं जानते, सिर्फ आपके सर्कल के लोग नहीं, दूसरे सर्कल के लोग नहीं जानते, तो जितने कम लोग जानेंगे उतनी आपकी वैल्यू कम होगी। और आज के दौर में जितना ज़्यादा आपके बारे में गूगल पे, इंटरनेट पे आता जाएगा तो उतना ज़्यादा आप मशहूर हैं, तो अच्छे मशहूर हैं, तो उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू हुई। तो ईदी का नाम क्यों ज़्यादा पायदार हो गया कि भाई ईदी के नाम पे लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं कि भाई हम ईदी को देंगे तो पैसे नहीं खाए जाएंगे। ये ट्रस्ट कैपिटल बिल्ड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और इसके लिए जो मैंने शुरू में चीज़ें बताई कि अच्छे काम करना, सदका देना, ज़कात देना, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करना, स्वीट रहना, इल्म शेयर करना, इससे ट्रस्ट कैपिटल बिल्ड होता है। हम बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी आमदनी कम है, हम कहते हैं नहीं हम तो बहुत प्रोफेशनल हैं, हम तो बहुत सही काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर बहुत सही काम कर रहे हैं तो आप एक पुर्जे की तरह हैं। एक मिसाल के तौर पे एक रोटी बनाने वाला है, वो बहुत अच्छा काम करता है और रोज़ाना की 100 रोटी बनाता है, फ़र्ज़ कर लीजिए। तो दूसरा आदमी जो है वो भी मिल जाएगा आपको 20,000 रुपये में, तो उसकी आपकी कीमत हो गई 20,000 रुपये। क्योंकि कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं उसको कोई भी और आदमी आके कर सके तो वो ही है मार्केट का रेट। मिसाल के तौर पे आपके बराबर वाला घर उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे 10 लाख रुपए का है, तो आपके घर की कीमत खुद ब खुद 10 लाख रुपए हो गई। शायद कोई आदमी आके इस घर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब रहते हैं, तो शायद इस बात के वो 2 लाख रुपए ज़्यादा दे दें, क्योंकि ये परवेज़ मुशर्रफ का घर था, उसकी कहानी सुनाने के लिए वो 2 लाख रुपए ज़्यादा दे देगा। लेकिन वो 50 लाख रुपए ज़्यादा शायद ना दे, शायद दे दे। कोई आर्ट जो होती है, इमोशन और सेंटिमेंट्स की कोई कीमत नहीं होती। आपकी अम्मी का एक छोटा सा आपने को कोई रुमाल दिया तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो कीमत लेस है उसकी, वो जितने चाहे पैसे कोई आप उसको ऑफ़र करें आप नहीं देते उसको। तो इसी तरह हर इंसान की भी कीमत होती है, उसकी वैल्यू वो बनाता है अपने कामों से, अपने करतूतों से, अपने कर्मा से, अपने पैसों से, अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से, अपने अल्फाज से। तो अगर वो एक पीएचडी है, खाली पीएचडी की डिग्री है, तो मैंने जैसे कहा 2 लाख रुपए इसकी वैल्यू, लेकिन वो पीएचडी होने के साथ साथ अब तक 100 लोगों को वीडियो बना के डाल चुका है, तो उसकी और 1 मिलियन लोग उसको बात सुनते हैं, तो उसकी फ़ौरन वैल्यू 2-3 लाख रुपए महीना बढ़ गई मेरे हिसाब से। क्योंकि 2-3 लाख रुपए महीना तो वो यूट्यूब के चैनल से बना लेतेगा। एक आदमी है, उसने बायोटेक्नोलॉजी पे पीएचडी किया है, ज़िंदगी के 28 साल लगा के पढ़ा है। तो अगर वो 100 वीडियो बनाता है 10-10 मिनट की, कितने घंटे बने? 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 1 हफ्ता लग जाएगा। तो उसने अपनी आमदनी से ज़्यादा पैसे तो वो यूट्यूब से कमा सकता है इल्म शेयर करके। वो किस लिए इंतज़ार कर रहा है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जाए, किसी कॉलेज में जाए, वहाँ जाके इल्म, वहाँ जाके पढ़ाए? भाई यूट्यूब पे पढ़ा दो, यूडेमी पे पढ़ा दो। मैंने अब्दुल वली की एग्जांपल दी। अब्दुल वली साहब जो है 1 करोड़ रुपए साल का उन्होंने कमाया सिर्फ यूडेमी पे पढ़ा के, तो आप भी कमा सकते हैं। तो सोशल कैपिटल वैल्यू आप अपनी ऐड कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए होते। तो एक अकाउंटेंट है, एक आदमी है जी मैं अकाउंटिंग कर सकता हूँ, तो बाज़ार का रेट है 35,000 रुपये, तो आपकी वैल्यू हो गई
35,000 रुपये। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट के साथ साथ मुस्कुराते भी अच्छे हैं, खुद शक्ल हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी स्किल है, आपको पावर पॉइंट भी आता है, आप सेल्स का काम भी कर सकते हैं, फलाना काम भी कर सकते हैं, ढुमकाना काम भी कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ गई। ये ना समझें कि आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पे कोई ख़ास पैसे देगा, क्यों देगा। आपको अपने अंदर वैल्यू ऐड करनी होगी, चीज़ें ऐड करनी होंगी, और उन चीज़ों में एक चीज़ सोशल कैपिटल है। और आज के दौर में सोशल कैपिटल बनाने का सबसे आसान काम है कि आपको जो कुछ इल्म आता है आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे पढ़ाना शुरू कर दें। अब हमारे साथ यहाँ पे ज़ुबैर बैठे हुए हैं। ज़ुबैर की उम्र सिर्फ 16 साल है, और ज़ुबैर जो हैं उनको दाल पकाना आ गई है, उनको अंडा तलना आता है, उनको चाय बनाना आती है, उनको झाड़ू देना आती है, उनको अपने गाँव के बारे में पता है, उनको दरख्त लगाने का पता है, उनको बाल बनाना आते हैं, उनको कपड़े पहनना आते हैं, उनको मुस्कुराना आता है, उनको टाई लगाना आती है। कितनी वीडियो हो गई? 25 वीडियो तो यही हो गई। क्या पाकिस्तान के हर आदमी को ये काम करना नहीं आता? तो अगर वो 25 वीडियो लगाएगा हर आदमी, तो क्या होगा कि उस 25 में से, हज़ारों में से कुछ लोगों की वीडियोस वायरल हो जाएंगी। उसके अंदर वो बता रहा है, उससे उस वायरलिटी से पैसे आ जाएंगे। दूसरा, ये वीडियो डालने की वजह से बता रहा है, एम्प्लॉयर कहेगा अच्छा ये यूट्यूब पे चैनल है यार, ये बड़ा बच्चा कॉन्फिडेंट है, इसको तो ज़्यादा पैसे देने चाहिए, इसकी कीमत अब 20,000 रुपये महीना नहीं, इसकी कीमत तो 30,000 रुपये महीना है, ये तो कोई भी वीडियो बनाता है। तो उसकी वैल्यू ऐड हो गई। जिस तरह से अगर किसी को मल्टीपल ज़बानें आती हैं तो वैल्यू ऐड हो गई, किसी को मल्टीपल स्किल आते हैं तो वैल्यू ऐड हो गई, कोई बहुत सारे लोगों को जानता है उसकी वैल्यू ऐड हो गई। तो वैल्यू ऐड करने की बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से वो वैल्यू ऐड हो सकती है। कोई एक ख़ास जगह नहीं है, बहुत सारी वैल्यू जिसमें ऐड हो जाती हैं, तो वो उतना महंगा इंसान बनता चला जाता है। और अगर एक आदमी को कुछ नहीं आता तो, और वो सिर्फ मजदूरी करता है, तो इसीलिए करता है ना कि उसको और कुछ नहीं आता है। तो आमदनी जब बढ़ेगी जब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके कोई हमको पैसे दे सकता हो, और हमारे अंदर वो चीज़ें हैं लेकिन हमें उनको कार्व करना है, उनको तराशना है। तो ये जो कोर्स है ये आपको वो चीज़ें बताएगा कि क्या क्या चीज़ों को आपने तराशना है। ये तराशना नहीं सिखा रहा मैं यहाँ पे, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे तराश सकते हैं, ये एंगल्स हैं तराशने के। लेकिन तराशे बगैर वो हीरा जो है ना पत्थर है। हर पाकिस्तानी की कीमत मेरे हिसाब से आज कम से कम 1 लाख रुपए महीना है, 10 लाख रुपए महीना है, 1 करोड़ रुपए महीना है। शर्त यह है कि उसको कौन तराश रहा है और वो अपने आप को कितना तराशवाना चाहता है। कल मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, PhD थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे ये चीज़ें सीखना ही नहीं चाहता। तो मैं कैसे सिखाऊं? एक आदमी जो मुझसे सीखना नहीं चाहता हो तो मैं उसको नहीं सिखा सकता। तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी उनकी मर्ज़ी का आएगा। तो हमारा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ख़ुद पे एतमाद करें और इसको देखें कि आप क्या करना चाहते हैं, और जब आप करना शुरू करेंगे तो आप कहीं ना कहीं वहाँ तक डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। कि 75,000 रुपये तो मिनिमम आमदनी है जो आप कमा सकते हैं।